टाटा कंज्यूमर पे आज हम बात करते हैं। रिसेंटली हमने देखा एक बहुत ही बढ़िया रन टाटा कंज्यूमर स्टॉक में नजर आता है। अभी आप बोलोगे जब रन हो जाता है तो आप वीडियो बनाने के लिए आ जाते हो। भाई टाटा कंज्यूमर को हम काफी लंबे समय से ट्रैक कर रहे हैं, हमारी रडार पे है। और अगर आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियो के सब्सक्राइबर है तो बहुत सारे लोगों को तो उसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी की होगी। ये एक लॉन्ग टर्म सेक्युलर ग्रोथ स्टोरी हमें यहाँ पे नजर आती है। तो उसी के बारे में एक 6 पॉइंट एनालिसिस में आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। इसीलिए आप लोगों के साथ एक स्क्रीन शेयर करूंगा। जब तक मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं आशा करता हूं कि आप ये दोनों चीजें कर लोगे। आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन। आई होप आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही होगी। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एक एफएमसीजी का फोकस यहाँ पे हमें समझ में आता है। पहले टाटा ग्लोबल बिवरेजेस अलग कंपनी थी, टाटा केमिकल्स के जो में कंज्यूमर प्रोडक्ट्स थे वो अलग तरीके से चलते थे। तो फिर टाटा ग्रुप ने ये डिसाइड कर लिया कि भाई अभी एक फोकस्ड एफएमसीजी कंपनी हम बनाते हैं। यहाँ पे ये जो सिर्फ एफएमसीजी कंपनी नहीं है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, तो ये एक मल्टी कैटेगरी एफएमसीजी कंपनी है। अब मल्टी कैटेगरी में कौन से कैटेगरीज आते हैं इनके पास? तो इनके पास टी आता है, कॉफी आता है, देन पैकेज्ड वाटर आता है, देन फूड्स में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, रेडीमेड फूड से लेके सीरियल से लेके स्पाइसेस से लेके आई थिंक ऑल दीज थिंग्स दे आर कवरिंग। सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पे कंप्लीट फोकस नजर आ रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट जो मुझे नजर आता है यहाँ पे जो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लेता हुआ दिख रहा है वो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर को चैलेंज किया जा रहा है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की तरफ से। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज उभरती हुई नजर आ रही है। और इसी के रिलेटेड सेकंड पॉइंट है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक बहुत ही बढ़िया फोकस डिस्ट्रीब्यूशन पे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की तरफ से नजर आ रहा है। नॉट ओनली इन अर्बन एरियाज बट इवन इन रूरल एरियाज दे आर फोकसिंग अ लॉट। 3 times ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स वो बढ़ा रहे हैं in rural area. So that's a very positive sign. And that's why I was saying कि जो अनऑर्गेनाइज्ड एफएमसीजी सेगमेंट है उस पे यहाँ पे बहुत ही बढ़िया फोकस कंपनी की तरफ से दिया जा रहा है। तो वहां पे पल्सेस की बात हो या फिर स्पाइसेस की बात हो, जो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मोनोपोली है, सो इट्स डिफरेंट थिंग। तो वो मोनोपोली को चैलेंज किया जा रहा है फ्रॉम टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। एटलीस्ट अर्बन एरियाज में तो काफी सक्सेसफुली ये सारी चीजें हो रही है। लेट्स ऑल सी कि रूरल एरियाज में एटलीस्ट टियर 3 टियर 4 सिटीज में अगर एक अच्छा सक्सेस स्टोरी कंपनी बिल्ड कर पाता है तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अ बिग फैक्टर। Then the third factor which we are going to discuss is high margin business. अब they have very good major plans in these high margin business. तो यहाँ पे ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? तो यहाँ पे कुछ निश पैकेज्ड फूड फूड्स पे कंपनी का बहुत ज्यादा फोकस यहाँ पे नजर आ रहा है। रिसेंटली हमने देखा भी है कि कंपनी ने कैसे स्नैक्स, ब्रेकफास्ट सीरियल्स या फिर पैकेज वाटर या फिर ब्रांडेड कॉफी या फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर, यहाँ पे बहुत ज्यादा फोकस कंपनी की तरफ से हुआ है। एंड उसके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आ रहे हैं। अब ये जो चीजें हैं जहां पे ये स्पेशलाइज्ड या फिर निश क्रिएट करने की कोशिश टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की तरफ से हो रही है, सो ये सारे प्रोडक्ट्स काफी हाई मार्जिन बिजनेस के हैं। सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। सो वैसे ही एक सॉफ्ट कॉर्नर टाटा ग्रुप के लिए तो है ही कंज्यूमर के दिमाग में, कस्टमर के दिमाग में, तो उसका एक एडवांटेज डेफिनेटली कंपनी को मिल सकता है। एंड इन दीज टाइम्स ऑफ पैंडेमिक definitely I think people would like to go with packaged foods and big brands, so from the security or safety point of view, so I think that is going to play a big role. और एक बार एंट्री ले ली इन्होंने, सो किचन में एक बार एंट्री ले ली ये सारी चीजों ने, तो आई थिंक फिर काफी लंबे समय के लिए अर्निंग विजिबिलिटी नजर आनी शुरू हो जाती है। सो दैट्स व्हाई ये भी एक हाई मार्जिन बिजनेस पे कंपनी की तरफ से फोकस है। Now, fourth point which we are going to discuss is about Nifty inclusion. So Nifty 50 में आप लोगों ने देखा है रिसेंटली टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का एंट्री हुआ है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब कैसे? ये जो पैसिव फंड्स होते हैं, पैसिव फ्लो जो होता है, पैसिव फंड्स जो होते हैं, इंडेक्स फंड जो होते हैं, इसका फ्लो काफी अच्छा नजर आ रहा है इंडिया में। नॉट ओनली फ्रॉम द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे कि ईपीएफ का पैसों की अगर हम बात करते हैं या फिर एनपीएस की अगर हम बात करते हैं, तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा पैसा इक्विटी मार्केट में आता हुआ नजर आ रहा है। और वहां पे
जो फोकस है सबसे ज्यादा वो निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स पे ही है। तो अभी तो निफ्टी 50 में एंट्री हो चुकी है, हो सकता है जल्द सेंसेक्स में भी एंट्री हो जाए इस कंपनी की। सो इसमें क्या होता है कि भले ही आप मतलब चाहो या ना चाहो, बट इंडेक्स का अगर वो पर्टिकुलर कंपनी पार्ट है तो वहां पे फ्लो आते ही रहेंगे। सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। दूसरी चीज, ये एक ग्रोइंग कंपनी है। सो आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो इन सम वीडियोस, विल टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बिकम अ large cap multi-bagger company. So I will not be surprised if that particular thing happens. तो उस हिसाब से अगर आप सोचोगे, so आज भले ही लेस देन 1% का इसका वेटेज है इंडेक्स में, टाटा टीसीपीएल का, बट आने वाले समय में आई विल नॉट बी सरप्राइज विद राइजिंग प्रॉफिट्स, राइजिंग प्राइसेस, राइजिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसका वेटेज यहां से और ज्यादा बढ़ जाएगा। सो ऑटोमेटिकली आई थिंक जो नए पैसिव फंड्स आएंगे तो उनको हाई एलोकेशन में लेने के लिए अच्छा खासा फ्लो स्टॉक में आ सकता है। सो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द कंपनी। सो ये निफ्टी इंक्लूजन इज जस्ट स्टार्ट, आई विल नॉट बी सरप्राइज कि आने वाले समय में इवन सेंसेक्स में भी इसकी एंट्री हो जाएगी। सो लेट्स ऑल वेट फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट। Now, the fifth point is operating profit margin growth in sight. अब ये क्या, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए पहले हमें देखना होगा ये जो मर्जर सिनर्जीज हुई है। सो आप लोगों को, सब लोगों को पता है कि 2019 में कैसे टाटा केमिकल्स में से कंज्यूमर प्रोडक्ट्स निकाले गए, टाटा ग्लोबल बिवरेजेस इस कंपनी में मर्ज किए गए और कंपनी का नाम हुआ टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। और वहां पे अब ये सारी सिनर्जीज अच्छी तरीके से वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी, बिकॉज केमिकल कंपनी का ज्यादा फोकस था नहीं ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पे। सो नाउ द फोकस इज कंप्लीटली शिफ्टिंग टुवर्ड्स कंजम्पशन। सो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली दीज सिनर्जीज will increase the operating profit margin of the company। प्लस जो भी आपका सिस्टम है, सेटअप है, सप्लाई चेन है, तो वहां पे आपको एक्स्ट्रा कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा, अलग से करने की कोई जरूरत नहीं। तो एग्जिस्टिंग सेटअप में, सिनर्जीज में, सप्लाई चेन में ही ये सारी चीजें हो जाएगी। सो ऑटोमेटिकली कॉस्ट कम होगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगे। सो टिपिकल हम बात करते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज की, कि भाई फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड होती है, उसके बाद जो ज्यादा सेल होता है, आई थिंक दैट एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू टू योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो वो चीज यहाँ पे हो रही है। नाउ इंटरनेशनल बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल बिजनेस में भी एक अच्छा खासा फोकस कंपनी का नजर आ रहा है। आई थिंक 2-3 दिन पहले ही एक न्यूज आई थी जिसमें कंपनी ने दो ग्रुप्स में से, जॉइंट वेंचर्स में से एग्जिट ले लिया। एक है आई थिंक एम्पेरिकल ग्रुप है और दूसरा है साउदर्न टी। तो ये दोनों बिजनेसेस से उन्होंने एग्जिट ले लिया है। सो अभी कैसा है, तो कंपनी का तो कोर बिजनेस है ही टी एंड कॉफी का। सो अब खुद के ब्रांड्स को ज्यादा प्रमोट किया जाएगा वो इन इंटरनेशनल मार्केट्स आल्सो। सो ऑब्वियसली अगर वो चीज होती है सक्सेसफुली तो डेफिनेटली इट विल ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। सो लेट्स ऑल सी कि कब ये सारी चीजें होती है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज मार्केट लीडरशिप। सो हमने टी बिजनेस में तो ऑलरेडी देखा हुआ है कि टी बिजनेस में नंबर 1 पोजीशन पे है टाटा टी। सो नंबर 1 पोजीशन पे, एंड अगर सॉल्ट बिजनेस की हम बात करते हैं तो वहां पे भी नंबर 1 पोजीशन पे है विथ 65% प्लस मार्केट शेयर। सो ये ऑलरेडी आई थिंक इसमें तो निश कंपनी का है ही, मार्केट लीडर ये कंपनी ऑलरेडी है। एंड नाउ विथ सो मेनी प्रोडक्ट्स व्हिच दे आर इंट्रोड्यूसिंग एंड चैलेंजिंग द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड ओवर द कमिंग 4 to 5 years they are going to create few new market leaders in India. So let's all see कब वो सारी चीजें होती है। I think it is going to be an interesting journey to watch for of Tata Consumer Products। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों से कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, सो investsadna.in को विजिट करना मत भूलिएगा दोस्तों। एंड प्लीज ट्राई आवर मॉडल पोर्टफोलियोज, बहुत ही अच्छा रिसर्च करके वहां पे पोर्टफोलियोज बनाए जाते हैं। हो सकता है आपको कुछ एग्जॉटिक वहां पे ना दिखे, बट एक अच्छा डिसिप्लिन्ड अप्रोच आप लोगों को नजर आएगा। जो हम बात करते हैं वही सारी चीजें आपको वहां पे नजर आएगी, बट एक स्ट्रक्चर्ड, अच्छे स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आएगी। सो दैट पर्टिकुलर रिसर्च, those model portfolios, those Stochometer Plus, MFN subscriptions will help you a lot in your investment management journey। तो मैं आशा करूंगा आप investedna.in, यही वो investedna.in है, यहाँ पे जाके विजिट करोगे एंड हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करोगे। इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है, कॉल कीजिए, ईमेल लिखिए, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू विथ योर क्वेरीज। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।